जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एपी सरकारी में। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक सौर मंडल के अंदर मौजूद सभी ग्रहों के बारे में जानेंगे, ताकि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ग्रह या प्लैनेट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को हम मिस न कर सकें। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की। तो सौरमंडल के अंदर ग्रह, सौरमंडल में ग्रह कितने हैं? तो पहला ग्रह है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम और पृथ्वी। तो पहला है बुध यानी मरकरी। तो बुध सूर्य के सबसे निकट है यानी नियरेस्ट टू द सन है, और यह सबसे छोटा ग्रह है। अपनी धुरी या एक्सिस पर 58.65 दिन में घूमता है। माफ़ कीजिएगा, दिल लिख गया, वो वहाँ पर दिन होना चाहिए। इसमें अगला पॉइंट है, यह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक बार चक्कर लगाता है। बुध ग्रह पर दिन अत्यधिक गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। बुध ग्रह का परिमाण यानी मास में यह पृथ्वी का 18वां भाग है, और बुध ग्रह का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी पृथ्वी का 3/8 यानी 8 में से तीसरा भाग है। अगला है शुक्र यानी वीनस। शुक्र ग्रहों में पृथ्वी के निकटतम है। यह सौरमंडल में सूर्य से दूसरे निकटतम स्थान पर है तथा इसे शाम का तारा या इवनिंग स्टार और सुबह का तारा या मॉर्निंग स्टार के रूप में जाना जाता है। शुक्र का चौथा पॉइंट है, यह सबसे गर्म ग्रह है। लोग बुध को सबसे गर्म ग्रह मानने की गलती कर देते हैं, क्योंकि वह सूर्य के सबसे नज़दीक है। हालांकि ऐसा नहीं है, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ रात तथा दिन के तापमान लगभग समान होते हैं, और शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 90 से 95% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, और शुक्र का कोई अपना उपग्रह नहीं है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी के समान ही दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी और शुक्र के कई लक्षण एक समान हैं, जैसे भार, आकार वगैरह। शुक्र सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में पूरी करता है, और इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल जमे हुए हैं। अगला है मंगल। मंगल ग्रह सौरमंडल में सूर्य से चौथे स्थान पर आता है, या सूर्य के चौथे स्थान पर स्थित है, और इसके दो उपग्रह हैं, फोबस और डीमोस। फोबोस और डीमोस इसके दो उपग्रह हैं। यह सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। यानी मंगल पर एक निक्स ओलंपिया पर्वत है, जो कि एवरेस्ट से भी ऊंचा है। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह की सूर्य से दूरी 22.79 करोड़ किलोमीटर है। मंगल के 2 ध्रुव यानी पोल्स हैं, तथा यहाँ भी पृथ्वी की भांति ऋतु परिवर्तन होता है। ऐसा पृथ्वी की तरह इसकी धुरी झुकी होने के कारण होता है। जैसे पृथ्वी की एक तरफ धुरी झुकी हुई है, उसी प्रकार मंगल की भी एक तरफ धुरी झुकी हुई है। अगला है बृहस्पति। तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और अभी मैंने आपको बताया था कि बुध सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य से 5वें स्थान पर आता है। इसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व का 1/4 है, और यह सूर्य की परिक्रमा यानी ऑर्बिट में 11.9 वर्ष लगाता है। सूर्य की परिक्रमा करने में 11.9 वर्ष लगाता है, और इसका द्रव्यमान सौरमंडल के सभी ग्रहों का 71% एवं आयतन उनका 1.5 गुना है। यह तारों की तरह सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से 2 गुनी या 3 गुनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इसकी अपनी रेडियो ऊर्जा है, और इसके वायुमंडल में अधिकांशतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं, और इसके 79 उपग्रह हैं। बृहस्पति के अपने
79 सैटेलाइट्स हैं। शनि के समान इसके उपग्रहों में कुछ विपरीत तो कुछ अनुकूल दिशा में परिक्रमा करते हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट परिक्रमा करते हैं। अगला है आपका शनि। तो यह नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है। यह बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके 82 उपग्रह हैं। अभी तक माना जा रहा है कि सौरमंडल में जिस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा है वह ग्रह बृहस्पति है, यानी जिसके पास 79 चंद्रमा है, यानी कि उपग्रह हैं। परंतु पिछले दिनों शनि के 20 नए उपग्रहों का पता चला, जिससे इस ग्रह की चंद्रमाओं या सैटेलाइट्स की पूर्ण संख्या 82 हो गई। अर्थात अब शनि सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह हो गया है। इस प्रकार की घोषणा पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के क्षुद्र ग्रह केंद्र ने की थी, जो कि अक्टूबर 2019 में की गई थी। और शनि का व्यास या डायमीटर 12 लाख किलोमीटर है। यह सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरी करता है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। यह सूर्य से 6ठे स्थान पर स्थित है। इसका घनत्व पृथ्वी से कम है और इसके उपग्रह टाइटन पर नाइट्रोजन वाला वायुमंडल पाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे ढेर सारा प्यार दें और लाइक्स ठोकें। साथ ही हमारे चैनल एपी सरकारी को सब्सक्राइब करें और इसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एपी सरकारी को ज्वाइन करें। अगला है अरुण। तो अरुण ग्रह सूर्य से 7वें स्थान पर आता है और इसके 15 उपग्रह हैं। इसके चारों ओर 5 बहुत धुंधले वलय अल्फ़ा यानी कि बहुत धुंधले वलय यानी कि रिंग्स अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन हैं। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस पाई जाती है और इस ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शले ने की थी। विलियम हर्शल ने की थी। यह 84 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। यह एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपने परिक्रमा कक्ष में लगातार सूर्य के सामने रहता है। अगला है वरुण यानी नेपच्यून। यह सूर्य से 8वां सबसे दूर स्थित प्लैनेट है, यानी फार्थेस्ट फ्रॉम द सन। और टाइटन और प्रोटियस 2 उपग्रह इसके सबसे बड़े उपग्रहों में से हैं। टाइटन उपग्रह पर वायुमंडल है, इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन व्याप्त मात्रा में पाई जाती है। और सौरमंडल का तीसरा पिंड यानी थर्ड बॉडी है, जहां जागृत ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो पाई जाती है। अगला आपका है पृथ्वी। तो पृथ्वी भूमध्य रेखीय व्यास जिसका कि 12,775 किलोमीटर या 7,927 मील एवं ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर यानी कि 7900 मील है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर यानी कि 24,900 मील है। और पृथ्वी 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट एवं 46 सेकंड में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 23 घंटे 56 मिनट एवं 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। और पृथ्वी का 71% भाग जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर एवं 29% भाग स्थलमंडल यानी कि लिथोस्फीयर है, यानी कि 71% भाग पर जल और मात्र 29% भाग पर जमीन है। अगला आपका पृथ्वी की दैनिक घूर्णन गति के कारण दिन एवं रात तथा वार्षिक परिभ्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। और पृथ्वी का परिभ्रमण पथ दीर्घ यानी एलिप्टिकल है एवं पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी में जो परिवर्तन होता है यह दूरी 3 जनवरी को न्यूनतम एवं 4 जुलाई को अधिकतम होती है। यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट और 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। न्यूनतम दूरी की अवस्था को
उपसौर एवं अधिकतम दूरी की अवस्था को सूर्योच्च यानी एल्फिन या अपसौर कहा जाता है। पृथ्वी अपने कक्ष तल यानी प्लेन ऑफ ऑर्बिट के साथ 66 से 1/2 डिग्री कोण बनाती है और 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 90 डिग्री लंबवत यानी परपेंडिकुलर पड़ती हैं। अतः इस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे लंबी होती है, जिसे समर सोलिस्टिस कहा जाता है। और इसी प्रकार पृथ्वी पर 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसे विंटर सोलिस्टिस कहा जाता है। इस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि सर्वाधिक लंबी होती है। 21 मार्च व 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इस दिन पृथ्वी पर सभी जगह दिन एवं रात की अवधि समान होती है, यानी कि दिन भी 12 घंटे का होता है और रात भी 12 घंटे की होती है। अगला है आपका प्लूटो। यह नव अन्वेषित कुइपर बेल्ट का एक बड़ा पिंड है। प्लूटो बौने ग्रह की श्रेणी में आता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 3 सितंबर 2006 को ऐलान किया कि प्लूटो ग्रह नहीं है और इसका व्यास 2376.6 किलोमीटर है। यह सूर्य से 3.67 बिलियन मील दूर है और यह सूर्य की परिक्रमा 248 वर्ष में पूरी करता है, यानी कि 248 वर्ष में एक चक्कर सूर्य का लगाता है। प्लूटो के 5 ज्ञात उपग्रह हैं। सैरन सबसे बड़ा ग्रह है और 1930 में अमेरिकी खगोलशास्त्री क्लाइड टॉम्बो ने प्लूटो को खोज निकाला था और इसे सौरमंडल का 9वां ग्रह माना था। हालांकि 3 दिसंबर 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसे ग्रह मानने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि इसका PDF आपको मिल सके और AP सरकारी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।